वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फ्रांसीसी एक्ट्रेस और मॉडल मेरीन अलहमर ने इस्लाम कबूल करने का बाज़ाब्ता किया ऐलान। उम्रा अदा करने के दौरान कहा, ये लम्हात मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशी वाले लम्हात हैं। क्या दुनिया में बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियर जंग का खतरा? अब चीन के सदर ने किया खबरदार। रूस और यूक्रेन जंग के एटमी जंग में तब्दील होने का जाहिर किया अंदेशा। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान लॉन्ग मार्च पर बज़िद। कहा, कल मंगल से हकीकी आज़ादी मार्च का होगा आगाज़। माशी बुनियाद पर जारी रहेगा 10% रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। रिजर्वेशन के हक में 5 रुकनी बेंच के 2 जज फैसले के खिलाफ। गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चलाई इंतखाबी मुहिम। केजरीवाल को बताया छोटा रिचार्ज और छोटा मोदी। और यूपी पुलिस का एक और वहशियाना चेहरा आया मंजर-ए-आम पर। खवातीन पर बरसाई लाठियां। सफाई में कहा, हम पर फेंके गए थे पत्थर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ्रांसीसी एक्ट्रेस और मॉडल मेरीन अलहमर ने इस्लाम कबूल करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरीन ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो कलमे शहादत पढ़ रही हैं। उन्होंने ये वीडियो मक्का मुकर्रमा से शेयर की, जहाँ वो उम्रे की अदायगी के लिए अब भी मौजूद हैं। अदाकारा ने लिखा कि ये लम्हात मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशी वाले दिन। उन्होंने बताया कि वो कुछ महीने पहले ही इस्लाम कबूल कर चुकी थीं और ये तब्दीली उनकी रूह, दिल और दिमाग का इंतखाब है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि इस्लाम कबूल करने के बाद वो अपनी पेशा वराना और निजी ज़िंदगी के मामलात पर दोबारा गौर कर रही हैं। वाज़ेह है कि मेरीन को सोशल मीडिया पर लाखों लोग फॉलो करते हैं। इतना ही नहीं, यूरोप में लोगों की एक बड़ी तादाद दिन ब दिन इस्लाम की तालीमात से मुतासर होकर इस्लाम की आगोश में आ रही है। फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसराइली फ़ोर्स और फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के दरमियान झड़पों का दायरा वसी होता जा रहा है। गुज़िश्ता रात और इतवार की अलग सुबह फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने मग़रिबी किनारे के कई इलाक़ों में इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज को निशाना बनाया। मज़ाहमतकारों ने जुनैन के जुनूब मग़रिब में वाक़ शाकेत बस्ती के करीब क़ाबिज़ फ़ौज पर फायरिंग की। उन्होंने जुनैन के करीब मग़रिब में वाक़ सालम फ़ौज चौकी पर तैनात क़ाबिज़ अफ़वाज पर शदीद फायरिंग भी की। रमल्ला में मज़ाहमतकारों ने फायरिंग और देसी साख्ता बमों से शहर के शुमाल मग़रिब में नबी सालेह गाँव के करीब एक फ़ौजी टावर को भी निशाना बनाया। दूसरी जानिब इजरायली फ़ोर्स की जानिब से दर्जनों फ़लस्तीनियों की लगातार गिरफ्तारियाँ भी जारी हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात के दौरान रूस और यूक्रेन जंग के एटमी जंग में तब्दील होने के इम्कान पर तशवीश का इजहार किया। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि आलमी क़ुव्वतें जोहरी जंग की धमकियों की मजम्मत और मुखालफत करते हुए यूरोप और एशिया में जोहरी हथियारों के इस्तेमाल को मुश्तरका तौर पर रोकने के लिए इक़दामात करें। सदर पुतिन ने सितंबर में कहा था कि अगर रूसी इलाक़ों बशमूल यूक्रेन के गैर कानूनी तौर पर अलहाक किए गए इलाक़ों को नेटो अफवाज की तरफ से ख़तरा लाहक हुआ तो वह जोहरी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में सोच सकते हैं। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ईरान रूस को महदूद तादाद में ड्रोन भेजने के बारे में झूठ बोल रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूक्रेनी फोर्सेज रोज़ाना इनमें से कम 10 तैयारों को मार गिराती है।
दूसरी तरफ ईरान के लिए अमेरिकी एलची रॉबर्ट मिलर ने भी हफ्ते के रोज़ तस्दीक की है कि तेहरान ने सिर्फ इस मौसम गर्मा में दर्जनों ड्रोन्स रूस को भेजे हैं। इस बात का जिक्र करते हुए कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने जंग से पहले उनके महदूद तादाद भेजने के बारे में जो कहा था वो सच नहीं है। मिलर ने ट्विटर पर कहा कि यूक्रेन के रूस के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में ईरान के फ़ौजी एहलकार भी मौजूद हैं और वो यूक्रेनी शहरियों को निशाना बनाने के लिए इन तैयारों को इस्तेमाल करने में मास्को की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के चेयरमैन और साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंगल के रोज़ से लॉन्ग मार्च के दोबारा आगाज़ का ऐलान कर दिया है। लाहौर के शौकत खानम अस्पताल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान ने ऐलान किया कि मंगल के रोज़ से हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ वज़ीराबाद से उसी जगह से होगा जहाँ पर मौज़म को शहीद किया गया। इमरान खान ने अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले की शफाफ तहक़ीक़ात करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वाक़े को 3 दिन हुए हैं और पंजाब में हमारी हुकूमत होने के बावजूद अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। तालिबान तहरीक के बानी मुल्ला उमर की मौत और तदफीन को बरसों खुफिया रखने के बाद तालिबान हुकाम ने उनके आखिरी आरामगाह का इंकशाफ कर दिया है। अफगान ग्रुप के बानी की सेहत और उनके ठिकाने के बारे में सन 2001 में अफ़गानिस्तान पर अमेरिकी क़यादत में हमले के बाद कई अफवाहें गर्दिश करती रहती थी। तालिबान ने अप्रैल 2015 में एतराफ़ किया था कि उनकी मौत 2 साल कबल यानी 2013 में हुई थी। इतवार को तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने खबर रसाई इदारे एजेंसी फ्रांस प्रेस को बताया कि तहरीक के सीनियर रहनुमाओं ने सूबे ज़ाबल के ज़िला सूरी में उमरज़ो के मकाम के करीब तालिबान के बानी की कब्र पर एक तकरीब में शिरकत की। उन्होंने बताया कि बहुत से दुश्मन आसपास थे और मुल्क पर कब्जा कर लिया गया था, इसलिए मुल्ला उमर के मकबरे को नुकसान पहुंचाने से बचाने की खातिर इसे खुफिया रखा गया था। रूस के शहर कोस्ट्रोमा के नाइट क्लब में आग लगने से 13 अफराद के हलाक होने की खबर है। रूसी खबर रसाई एजेंसियों की इलाकाई हुक्काम पर मुबनी रिपोर्ट्स के मुताबिक कोस्ट्रोमा शहर के इस क्लब में आधी रात के वक्त आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के इस वाक़े में 13 अफराद हलाक हुए हैं। ख्याल किया जाता है कि ये आतिशबाजी बंदूकों या स्पार्कलर्स के इस्तेमाल की वजह से आग भड़की, जिस पर सुबह के वक्त काबू पा लिया गया। आग लगने के दौरान इमारत में मौजूद 250 अफराद को बाहर निकाल लिया गया। वाक़े के सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया, जिससे प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा के करीब वाक़े एक कसीर मंजिला बिल्डिंग में आग लगने का हादसा पेश आया है। हालांकि अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। खबर रसाई इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक दुबई में एक रिहायशी इमारत की 35वीं मंजिल पर आग लगी है, जिसके बाद वहां से उठने वाले धुएं को देखा जा सकता है। मुतासरा इमारत उस जगह पर वाक़ है जहां मुत्तहिदा अरब अमारात की नामवर कंस्ट्रक्शन कंपनी एमआर ग्रुप की तामीर करदा कई दिगर इमारतें मौजूद हैं, जिन्हें नाइट बॉलीवुड वॉक भी कहा जाता है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अब अहम नेशनल न्यूज़। माशी बुनियाद पर मुल्क में रिजर्वेशन आगे भी जारी रहेगा। चीफ जस्टिस यो ललित की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच में से 3 जजों ने रिजर्वेशन के हक़ में अपना फैसला दिया है, जबकि 2 जजों ने अपनी नाइत्तेफाकी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यो ललित की सदारत में 5 रुकनी बेंच की तरफ से माशी तौर से कमज़ोर तबका यानी EWS के लिए 10% रिजर्वेशन के इंतज़ाम पर फैसला सुनाया गया। 5 जजों में से 3 जजों ने इस रिजर्वेशन की हिमायत की है। वहीं जस्टिस रविंद्र भट्ट ने नाइत्तेफाकी जाहिर करते हुए कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा SC, ST और OBC का है। इनमें बहुत से लोग गरीब हैं, इसलिए 103वें तरमीम गलत है। जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने 50% से ऊपर रिजर्वेशन देने को भी गलत करार दिया। पृथ्वीराज चौहान ने हिंदुओं का कत्ल किया और किसी औरत को नहीं छोड़ा। अब यही काम मोदी जी कर रहे हैं। ये अल्फाज है नफरत के उस पुजारी के जो अब तक मुल्क के एक तबके का सरेआम कत्ल करने की धमकियां देता आ रहा है। जी हाँ, यतीम नरसिम्हानंद। माइनॉरिटीज़ के कत्लेआम की धमकियों ने मज़ीद उसे बाअसर बना दिया। लेकिन क्या PM मोदी जी के कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ाने वाले इस शख्स को अब भी जेल होगी, या फिर इस जैसे आतंकी जहन रखने वाले को यूं ही मुहज़्ज़िब समाज में खुला छोड़ दिया जाएगा? स्वामी जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ स्वामी जी, मैं एक हिंदुओं को एक बात बताना चाहता हूँ। जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी। सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहां तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी, राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया और मुसलमान को मारा नहीं। जो इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा गिरोह मुझे बार बार छोड़ता रहा महान बनने के लिए। आखिर में मारा हिंदुओं ने तो नहीं मारा ना उसे, मारा तो मुसलमानों ने। यही आज के हुक्मरान कर, यही गांधी ने किया स्वामी जी, ये गांधी ने किया, ये आज मोदी जी कर रहे हैं। और हम केवल और केवल इनकी वाह 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 वाह, अरे कितना बहादुर पृथ्वीराज चौहान, कितने सत्यवादी महात्मा गांधी और कितना बड़ा हमारा मोदी। विदेशों में जाता तालियां बजती हैं, पूरा दुनिया जीत ली मोदी ने। अरे आराम, जब पता चलेगी ना क्या हुआ तुम्हारे साथ, रोने को भी जगह नहीं मिलने वाला। पता चलेगा कि जयचंद कितना महान व्यक्ति था, जिसे इतिहास ने जिसके साथ इतना अन्याय किया केवल इसलिए कि गुलामी की आदत है हिंदुओं को। ये वो देश है जहां गांधी महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहां पृथ्वीराज चौहान महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहां नाथूराम गॉडसे को, जयचंद को, वीर सावरकर को लोग गाली देते हैं, गद्दार बताते हैं। ये देश गुलामों का देश है। जहनियत जब तक हिंदुओं की बदली नहीं जाएगी ये चलता रहेगा भैया। व्यक्तिगत रूप से मैं तो जयचंद के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। गुजरात में इंतखाबी मुहिम के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को गोदाम और बीजेपी को शोरूम करार देते हुए कहा कि गोदाम से निकले MLA शोरूम में चले जाते हैं। आप ऐसी ताकतों का साथ मत दीजिए, ऐसी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना वोट मत दीजिए। यही कांग्रेस पार्टी है जिसके 12 से ज्यादा MLA बीजेपी में चले गए। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये गुजरात की जनता से धोखा नहीं किया गया? मेरी इज्जतदार मां और बहनों, याद रखिए कांग्रेस पार्टी गोडाउन है, कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और भाजपा शोरूम है। यही गोडाउन से निकलकर ये बीजेपी के शोरूम में जाकर अपने कारनामे और नाटकबाजियां करते हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि पहचानिए लोगों को। आपको डराया गया, आपको फुसलाया गया, आपको खौफ दिलाया गया भाजपा का, और जब वोट ले लेते हैं उसके बाद जाकर भाजपा की गोद में बैठकर नरेंद्र मोदी की बनाई हुई चाय से पी लेते हैं कप में डालकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि कब तक आप इन लोगों को वोट देंगे, ऐसी पार्टियों को वोट देंगे जो आपका वोट तो ले लेते हैं मगर जमालपुर की जनता से इंसाफ नहीं करते, जिनको आपने वोट दिया वो विधानसभा में जाकर खामोश बैठ जाते हैं, जिन्होंने आपसे वोट तो हासिल किया मगर इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ते, जिन्होंने आपका वोट तो लिया, MLA तो बन गए मगर जमालपुर की गरीबों की तकलीफ को महसूस अपने दिल में महसूस नहीं करते। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि जनाब साबिर काबुलीवाला साहब को आप अपना वोट दीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जमालपुर हो,
या जिस किसी विधानसभा से मंजलिस का एमएलए अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआ और वोट से मुंतखब होगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको इंसाफ मिले। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी को छोटा रिचार्ज करार दिया। साथ ही उन्होंने केजरीवाल को इशारों में छोटा मोदी भी कहा है। इलेक्शन लड़ने के लिए पूछिए इनसे, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोग इंसान नहीं बल्कि हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे, घरों को जला रहे थे, तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां था? लोगों की गुस्से को कम करने के बजाय वो दिल्ली के राजघाट पर जाकर मौन व्रत बैठ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे। दिल्ली में सीलमपुर और जाफराबाद एक इलाका है, वहां पर ओखला एक इलाका है, वहां पर जाकर देखिए, गंदगी भरी हुई है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं और कुछ उस पर नहीं कहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये छोटा रिचार्ज, जब इनसे पूछा गया कि बिल्किस बानो पर बोलो, तो उन्होंने कह दिया कि हम बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, हम बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, उन्होंने कह दिया। फिर कहते हैं कि भारत में जो नोट है 10 रुपये की, 20 रुपये की, 100 रुपये की, 500 की, 2000 की, उसमें महात्मा गांधी की फोटो हटाकर किसी और फोटो लगा दिया जाए। उसने कहा कि किसी और फोटो लगाना चाहिए, और फोटो लगाएंगे तो नौकरियां आ जाएंगी। कैसे नौकरियां आ जाएंगी? क्या भारत का कोई मजहब है? क्या भारत मुसलमानों का है? क्या भारत हिंदुओं का है? क्या भारत सिखों का है? क्या भारत ईसाइयों का है? भारत किसी मजहब से भारत का कोई ताल्लुक नहीं है। भारत सब मजहब को मानता है। भारत जो खुदा अल्लाह भगवान को नहीं मानता उसको भी मानता है। मगर ये छोटा रिचार्ज ये कह रहा है कि मैं छोटा मोदी हूं, अब बड़ा मोदी बनना चाहता हूं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ा है कि नहीं नहीं, मैं छोटा मोदी नहीं, मैं बड़ा मोदी हूं। गुजरात में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर वारिस पठान ने गुजरात के अहमदाबाद में मजलिसी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने नुमाइंदों को चुनाव में उतारा है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मर्तबा गुजरात में विधानसभा का चुनाव है, उसमें अपने उम्मीदवारों को उतारा है। और आपके यहां से जमालपुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने भाई, आपके अपने दोस्त, आपके अपने हमदर्द जनाब साबिर काबुलीवाला साहब को टिकट दिया है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है साबिर भाई की टक्कर में, याद रखना। वो लोग को मैसेज जाना चाहिए ना, 1 से 10 नंबर तक जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र मत करो। अब चुनाव का वक्त आ गया है तो तमाम लोग आपके बीच में दिखेंगे। कमल का फूल भी आ जाएगा, पंजा भी आ जाएगा, झाड़ू भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। कुछ मुख्तलिफ सियासत पार्टी जैसे झाड़ू ने तो अपने सीएम को भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम गुजरात में जीत जाएंगे, ये हमारा सीएम हो जाएगा। अरे तो भाई साहब पूरी कैबिनेट का नाम ले लेना था ना। ये फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा, ये वो मिनिस्टर रहेगा, ये दारू का गफला करेगा, वो जेल का गफला करेगा, बता देना था सबको, पब्लिक को मालूम है सब। लेकिन वाहिद एक पार्टी जो पहली मर्तबा आपके बीच में आई है। देखिए, हम 1.5 साल पहले गुजरात में पहली मर्तबा आए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा। मुख्तलिफ एकदम शॉर्ट टाइम था हमारे पास, 1 महीना भर भी नहीं था ना हमारे पास यहां पर बॉडी थी, ना कैडर था। साहब ने काबिलवाला साहब को गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हमने अहमदाबाद, भरूच, बहुत लिमिटेड जगहों के ऊपर कैंडिडेट को खड़ा किया। वक्त कम था, 40 दिन में चुनाव लड़ना था, पूरा के पूरा सिस्टम। उस वक्त भी जमालपुर की, अहमदाबाद की जनता ने
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी मोहब्बत से नवाजा, अपने वोटों से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह यहां से आपके बीच से कॉरपोरेटर्स को जिताकर कॉरपोरेशन के अंदर भेजा। गुजरात में पहली मर्तबा हम लड़े। उत्तर प्रदेश में खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम के दरमियान अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसकी हर जानिब से मजम्मत की जा रही है। दरअसल यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस और देहातियों के दरमियान हुई झड़प के दौरान भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई खवातीन को बुरी तरह पीटा गया, जिसमें मुतअद्दिद खवातीन के जख्मी होने की खबर है। यह मामला जलालपुर कोतावली इलाके के वाजिदपुर महल्ले का है। बताया जा रहा है कि अम्बेडकर की मूर्ति के ज़मीन पर कब्जे को लेकर तनाज़ा हुआ था और इस दौरान भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस के इस लाठीचार्ज से खवातीन भी बच नहीं पाई। वहीं लाठीचार्ज पर पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि उन पर पत्थर फेंके गए थे, इसलिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस वाक़े पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के फाउंडर चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अम्बेडकर नगर में बाबा साहब की मूर्ति के पास संगे बुनियाद की मुखालफत कर रहे खवातीन पर सीएम योगी की पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं। एक तरफ पीएम मोदी खवातीन की इज्जत की बात करते हैं तो दूसरी तरफ यूपी की बीजेपी हुकूमत खवातीन का एहतराम लाठियों से पीट कर करती है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। फ्रांसीसी एक्ट्रेस और मॉडल मेरीन अल्हैमर ने इस्लाम कबूल करने का बाज़ाब्ता किया ऐलान। उम्र अदा करने के दौरान कहा, ये लम्हात मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशी वाले लम्हात हैं। क्या दुनिया में बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियर जंग का खतरा? अब चीन के सदर ने किया खबरदार। रूस और यूक्रेन जंग के एटमी जंग में तब्दील होने का जाहिर किया अंदेशा। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान लॉन्ग मार्च पर बज़िद, कहा कल मंगल से हकीकी आज़ादी मार्च का होगा आगाज़। माशी बुनियाद पर जारी रहेगा 10% रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। रिजर्वेशन के हक में 5 रुकनी बेंच के 2 जज फैसले के खिलाफ। गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चलाई इंतखाबी मुहिम। केजरीवाल को बताया छोटा रिचार्ज और छोटा मोदी। और यूपी पुलिस का एक और वहशियाना चेहरा आया मंजर-ए-आम पर। खवातीन पर बरसाई लाठियां, सफाई में कहा हम पर फेंके गए थे पत्थर। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है।
अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।